गाइस, कभी आपने सोचा है दो परमाणु हथियार से लैस देश जिसके पास 150 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो और दोनों देशों के बीच एक ऐसी जंग जो कि ज़मीन या किसी सीमा की बॉर्डर को लेकर नहीं बल्कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत यानी कि पानी के लिए लड़ी जा रही हो। सोचा कभी आपने? चलिए मैं आपको आज यहाँ पे बताता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं ना गाइस, वो मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगला जो युद्ध है वो उसकी वजह से ही होगा यहाँ पे, यानी कि ये कोई आतंकवादी हमला या सीमा विवाद के लिए नहीं बल्कि वो होगा सिंधु नदी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो जुल्फिकार है गाइस अली भुट्टो है, उन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी उसकी सरंग यानी कि सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पे, जिसके लिए पाकिस्तान जीवित नहीं रहेगा। आज यानी कि 2026 में भारत के पास एक ऐसा कानूनी और भौगोलिक हथियार है जिससे भारत बिना किसी गोली चलाए पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला सकता है, यानी कि उसके जो करोड़ों लोग हैं वो प्यासे मर सकते हैं। और वो क्या है? वो है सिंधु नदी का पानी। लेकिन क्या भारत वाकई ऐसा कर सकता है? क्या भारत 1960 की ये जो संधि है इसको तोड़ सकता है? क्योंकि 65 सालों से 4 युद्ध हो चुके हैं और भारत ने अभी तक एक बार भी इस जो संधि है इसको तोड़ने का जो काम है या सोचा भी नहीं है। तो कैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझौता दुनिया को कैसे सबसे बड़े डेथ वारंट की तरफ ले जा रहा है। आज की जो ये वीडियो है ना गाइस, हम इन भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली जो सॉलिड साइंटिफिकेशन डेटा और जियोपॉलिटिकल्स पर बात करेंगे। एंड वीडियो एक भी सेकंड इसकी मत करना, क्योंकि आज आप इतिहास और भविष्य का सबसे जो खतरनाक पन्ना है वो पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे जो यहाँ पे क्राइसिस है इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए पाकिस्तान का भूगोल यानी कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इसका 60% से ज़्यादा हिस्सा बंजर है, यानी कि वहाँ पे सूखा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही सहारा है, वो है सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियाँ यानी कि झेलम, चेनाब, रावी एंड बेस एंड सतलुज। तो ये 5 नदियाँ हैं जो कि पाकिस्तान की ढाल बनी हुई है। अब जरा आप एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा को समझिए जो कि आपका दिमाग घुमा देगा। देखिए, पाकिस्तान में 80% खेती, पाकिस्तान की कुल कृषि का मतलब टोटल आप समझ रहे हैं 80% वो होता है सिंधु नदी के पानी से सींचा जाता है। 90% जो फूड प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में जितना भी यानी कि अनाज उगता है ना उसका 90% हिस्सा बेसिन यानी कि इंडस बेसिन से आता है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नहरी तंत्र भी पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड कैनाल सिस्टम है, यानी कि जो पूरी तरह से सिंधु नदी पर टिका हुआ है। देखिए, भारत के ऊंचे अगर मैं ग्लेशियरों की बात करूं यहाँ पे तो देखिए अब प्रकृति ने क्या किया है कि पाकिस्तान को, जैसे कि हमने बंटवारा किया, अब बंटवारे में हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ज़मीन ले ली, बट कई सारी नदियाँ ऐसी है जो कि इंडिया से निकल रही है और पाकिस्तान में भी जा रही है। तो अब इस पानी पे आखिरकार अधिकार किसका है? पाकिस्तान का है या भारत का है? देखिए, लेकिन प्रकृति ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा भौगोलिक खेल खेला है। वो खेल है लाइफलाइन नदी का कंट्रोल स्विच पाकिस्तान के पास नहीं है, यानी कि जो पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाती है या लाइफलाइन जिसको पाकिस्तान मानता है, जहाँ पे पाकिस्तान से 80% खेती टिकी हुई है, 90% खाने का अनाज या और भी कुछ ऐसी जो कि फूड प्रोडक्शन वहाँ से होता है, उसका जो कंट्रोल ना वो इंडिया के पास है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि सिंधु नदी और उसकी जो नदियां है ना, जैसे कि तिब्बत है और भारत के ऊंचे हिमालय के जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है और भारत के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है, यानी कि भारत अपर रिफेरियन यानी कि देखा जाए तो इनका कंट्रोल भारत के पास है जो कि नदी के मुहाने पर बैठा है। अगर भारत चाहे तो वो इस पानी के बहाव को भी कंट्रोल कर सकता है। देखिए, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ज़मीन तो बढ़ गई लेकिन नदियां नहीं बांटी जा सकी और 1949 में भारत ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि अगर भारत में पानी पूरी तरह से रोक दिया गया तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। इसके बाद एंट्री होती है वर्ल्ड बैंक की, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक दोनों देशों के बीच लगभग 9 साल तक बातचीत चलती है और इस लंबी बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन होता है इंडस ट्यूटर ट्रस्टी, यानी कि देखा जाए तो सिंधु जल समझौता यहाँ पे साइन होता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा समझौता है जिससे सबसे ज़्यादा उधार यानी कि उधार माना गया है और इस समझौते के तहत कुल 6 नदियाँ जिनका जो पानी है ना
ये बटा है। अब इसमें पूर्वी नदियां हैं गाइस, रावी, व्यास और सतलज। इसका 100% जो कंट्रोल है भारत को मिला, यानी कि 100% जो पानी है भारत इनको कंट्रोल कर सकता है और 33 मिलियन एकड़ पर ये फैला हुआ है। देखिए पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका जो पानी है 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया है कि भाई इसका जो भी पानी है उसका 80% कहाँ जाएगा, पाकिस्तान जाएगा। भारत नहीं रोक सकता। लगभग 135 मिलियन एकड़ में जो एकड़ फीट है वो इसमें फैला हुआ है। अब जरा सोचेगा इसकी नदियां भारत से निकल रही है, लेकिन भारत को कुल पानी का 20% ही मिल रहा है और पाकिस्तान को मिल रहा है 80%। तो भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को रोकने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन भारत इस पानी से यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के जरिए बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकता था बिना पानी के बहाव को कम किए। पिछले 65 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965, 1971 और 1999 3 युद्ध हुए गाइस, लेकिन इस संधि को कभी नहीं तोड़ा गया। इसे दुनिया की सबसे सफल वाटर ट्रीटी बताया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब को आप समझिए। साल 2016 में जब उरी में आतंकवादी हमला होता है तो भारत की स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल जाती है। इसको लेकर भारत ने साफ कह दिया था कि आतंकवाद और समझौता एक साथ नहीं चलेगा। भारत ने उन पश्चिमी नदियों पर जो पाकिस्तान के हिस्से में थी बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना तेज कर दिया, यानी कि बिजली बनाना हमने वहाँ से तेज कर दिया। जैसे कि किशनगंगा और जो यहाँ पे रतले प्रोजेक्ट है ये हमने वहाँ पे चलाया। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान को लगा कि भाई इन डैम्स के जरिए भारत जब चाहेगा पानी रोक देगा या बाढ़ के समय अचानक से पानी को खोल देगा तो क्या होगा, पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान में बाढ़ से हालत बन जाएंगे। पाकिस्तान इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया था। देखिए अगर मैं अभी की बात करूं तो भारत ने इस बार बैकफुट पर जाने से मना कर दिया है। भारत ने सिंधु जल समझौते के आर्टिकल 12/4 के तहत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को सीधे नोटिस भेज दिया है और 65 साल पुराने समझौते को दोबारा बदलने यानी कि मॉडिफाई करने को लेकर यहाँ पे बोला है। भारत का स्टैंड साफ है कि भाई 1960 की जो जनसांख्यिकी यानी कि पॉपुलेशन को लेकर जो ये बंटवारा हुआ था, जो पारिस्थितिकी तंत्र बटा था, जमीन आसपास का फ़र्क है अभी के टाइम और उसके टाइम का, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान बातचीत के टेबल पर नहीं आता है तो भारत इस ट्रेटी को पूरी तरह से बाहर भी ख़त्म कर सकता है, निकल भी सकता है भारत इससे। अब समझिएगा इसकी, देखिए अगर मान के चलो कि पूरी कहानी में एक ऐसा विलन है जो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम कर रहा है, और वो क्या है तो वो है गाइज यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, यानी कि दोनों ही देशों का जो दुश्मन है वो है क्लाइमेट चेंज। देखिए वैज्ञानिक का जो डेटा है ना गाइस, वो कहता है कि सिंधु नदी को पानी देने वाले हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आईपीसी यानी कि आईपीसीसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कहती है अगर ग्लोबली वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 30 से 40 सालों में इन ग्लेशियरों का 30 से 50% जो हिस्सा है ना वो गायब हो जाएगा। यानी कि इसका नतीजा ये होगा कि शुरुआती 10 से 15 साल बाढ़ का तांडव होगा, ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे जिससे सिंधु नदी में पानी का जो बहाव है अचानक से बढ़ जाएगा। पानी में यानी कि पाकिस्तान में साल 2022 जैसे जो भयंकर हालत है वो हो जाएंगे और इसका यानी कि जो पाकिस्तान उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दह जाएगा। अगले 30 साल बाद भयानक सूखा, यानी कि जब ग्लेशियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर नदियों का पानी अचानक से 40% तक घट जाएगा। जब पानी आधा रह जाएगा तो पाकिस्तान में पानी की बूंद बूंद के लिए दंगे शुरू हो जाएंगे। उस स्थिति में भारत अपने डैम्स में पानी को स्टोर करना चालू कर देगा, यानी कि भारत फिर 20% 40% जो भी ये है ना भाई ये नहीं देखेगा। फिर भारत अपने लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना चाहेगा, चाहे कोई भी जो वाटर ट्रीटी हो, कुछ भी तोड़ना हो, भारत यही करे क्योंकि भाई पानी हमारे यहीं से तो निकल रहा है। तो यहाँ पे ये होगा। अब पाकिस्तान को लगेगा कि भारत भाई उसका हक मार रहा है। पानी की ये कमी दोनों देशों के बीच एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख सकता। देखिए अगर भारत ने सिर्फ 10 दिनों के लिए भी इन नदियों का पानी रोक दिया या डैम के गेट बंद कर दिए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस कदर तबाह होगी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी कि सबसे मेन पॉइंट पहला बताऊं मैं तो वो है ब्लैकआउट, यानी कि बिजली पूरी तरह से ख़त्म। पाकिस्तान अपनी 1/3 बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बनाता है जो इन्हीं नदियों पर टिकी हुई है। पानी रुकते ही क्या होगा, पाकिस्तान अंधेरे में चला जाएगा। भूखमरी,
तो क्या होगा, पंजाब और सिंध जिन्हें पाकिस्तान का अन्न भंडार भी कहा जाता है वो रेगिस्तान बन जाएंगे। पाकिस्तान में गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, देश में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इंडस्ट्रियल शटडाउन यानी कि फैक्ट्रियों को चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है और पानी के बिना क्या होगा, टेक्सटाइल और बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट यानी कि कर्जदार हो जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पानी रोकना एक यानी कि एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि युद्ध की घोषणा माना जाता है। अगर पाकिस्तान के पास होने के लिए भाई कुछ नहीं बचेगा, तब जब मतलब मान के चले पाकिस्तान की फाइनेंशियली डिफॉल्ट भी हो रहा है, गृह युद्ध भी छिड़ रहा है और पाकिस्तान अंधेरे में भी डूब रहा है, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे कुछ देखेगा? नहीं देखेगा। तो क्या होगा, यहाँ से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, जिसके पीछे हटने पर क्या होगा, पानी की जो एक बूंद है उसके लिए दोनों देशों में दिक्कतें हो जाएगी। तो सिंधु जल संकट में हमें ये सिखाता है कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है वो सोना, तेल, पैसा या कुछ और नहीं बल्कि साफ पानी होगा। दोनों देशों को समझना होगा कि भाई बंदूकें तानने से नदियों का पानी नहीं भरेगा, समाधान कहीं से नहीं आएगा, यानी कि समाधान टोटली आएगा तो वो क्लाइमेट को ठीक करने से आएगा। तो थोड़ा क्लाइमेट को समझना ज़रूरी है। अगर आज दोनों देश मिलकर इस वाटर जो यहाँ पे क्राइसिस को समझते हैं, हल करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो नस्लें हैं वो बच जाएगी। क्या भारत को 1960 की संधि को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए या बातचीत से कोई नया रास्ता निकालना चाहिए? मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू दोस्तों। एंड इम्पोर्टेंट कि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट वीडियोस देते रहें।